पर्यावरण मंजूरी से मुंबई रियल एस्टेट को मिलेगी बड़ी राहत। सांसद गोपाल शेट्टी की मांग को केंद्रीय मंत्री ने माना, जल्द आएगा जीआर। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा के साथ में। आज हम महाचर्चा में बात करेंगे मोदी सरकार द्वारा रियल एस्टेट में एनवायरमेंट क्लियरेंस में मिल सकती है बड़ी राहत, जिससे मुंबई व राज्य की हाउसिंग सोसाइटियों के रीडेवलपमेंट व स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट गतिवान होंगे। विकास से जुड़े इस मुद्दे को उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी ने उठाया और इस पर बात करने के लिए स्वयं गोपाल शेट्टी जी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। गोपाल शेट्टी जी नमस्कार। पर्यावरण मंजूरी एक बड़ी समस्या है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का क्या रिस्पॉन्स है इस पर? ये बहुत बड़ा समस्या है, समस्या बहुत गंभीर भी है, लेकिन मैंने इतने लंबे मेरे राजनीतिक और प्रतिनिधित्व जीवन में देखा, ये जो बिल्डिंग जो बनाते हैं रियल एस्टेट के लोगों के पीछे पॉलिटिशियन से लेके ऑफिसर से लेके मीडिया के लोग भी सब पीछे पड़ते हैं। इनको कोई मदद करते नहीं है। अब इनको कोई मदद नहीं करते हैं, इसलिए हाउसिंग का कॉस्ट बढ़ते गया। आज मैंने जब टाइम से या तो लोकसत्ता में पढ़ा, सवेरे थोड़ा समय मेरे पास था, तो शायद देवेंद्र जी ने ये खंत व्यक्त किया है, मराठी में इसको हिंदी में वेदना कहते हैं, कि वह हाउसिंग का रेट बहुत बढ़ते जा रहा है, इसको रोकना चाहिए। हाउसिंग का रेट अगर कम होना चाहिए तो पॉलिटिशियन, मीडिया, ऑफिसर, सरकार, ये सारे लोगों ने मिलकर इनको सपोर्ट करने की मानसिकता में आना पड़ेगा। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, कम से कम 2000 रुपया रेट तो पर स्क्वायर फीट एट ए ग्लांस हो जाएगा। ओके, अभी ये हमने जो किया, आज के वर्तमान में 20,000 मीटर तक के एनवायरमेंट क्लियर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कायदा है। लेकिन 20,000 मीटर का भी चेक करना, माफ करना, ये सब करने में ऑफिसर लोग, बिल्डरों का दम निकाल देते हैं, महीने बरसों निकल जाते हैं। मैंने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के साथ में फॉलो किया, 1 साल से पीछे पड़ा हूं मैं, और परसों वापस फिर हम भूपेंद्र यादव जी को मिले। उन्होंने बहुत कुछ काम इसमें किया था पहले से ही। उन्होंने 50,000 मीटर तक के लिए आने वाले दिनों में परमिशन की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार का नोटिफिकेशन ये 8-15 दिन में निकल जाएगा। और मैं आज लोकसत्ता ने भी इस न्यूज को कैरी किया। मैं निशांत सरवनकर जो पत्रकार है उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। अब तक लोगों को किस तरह की परेशानी होती है और क्या सरकार में बैठे अधिकारी भी मनमानी करते हैं? ये ऑफिसर्स किस प्रकार का काम करते हैं ये देखना है तो गोवंडी का एक प्रकल्प मैं आपको बताऊंगा लेके जाकर। 1000 लोगों का स्कीम है। अभी गोवंडी में रेट क्या है ये पता है। आज आप बोरिवली में जहां पर 40-45 हजार रुपए स्क्वायर फीट है, वहां पर भी सलिया, लोखंड, सारा वस्तु सामग्री वही रेट में मिलता है। मलबार हिल में अगर 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट में घर बिकता है तो वहां पर भी रेट वही है, और गोवंडी में जहां पर 17-18 हजार रुपए स्क्वायर फीट में माल बिकता है वहां पर भी वही है। अब 1000 लोगों को शिफ्ट करने के बाद में ये ऑफिसर लोगों ने 2 साल वो काम बंद कर दिया, 2 साल काम बंद रखा, और उसका हकीकत अगर आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दिल्ली का एक आईएएस ऑफिसर बेसमेंट खोदा, बेसमेंट बनाया, हाइट रिस्ट्रिक्शन हो गया तो गाड़ी पार्किंग करने के लिए उसने बेसमेंट बनाया। तो बेसमेंट अगर आप खोदते हो तो मिट्टी निकलता है, उसमें से एनवायरमेंट के लिए तकलीफ होता है, ये आईएएस ऑफिसर कह रहा है। मैं आश्चर्यचकित हो गया। जहां पर आज मुंबई शहर में और पूरे देश भर में मेट्रो अगर आप देखेंगे तो कितना बेसमेंट में पूरा मेट्रो का चल रहा है। ऐसे आईएएस ऑफिसरों को भी हमको बेनकाब आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूं और उसका मैं आने वाले में भुगतान भी मुझे भरना पड़ेगा, मैं करूंगा। मैं चाहूंगा कि मुझे इस सिस्टम में से जितना जल्दी हो सके उतना रिलीफ लोग करें, ताकि मैं अपना जो नॉलेज है, मेरी जो क्षमता है, मेरा जो ताकत है, मेरी जो भावना है लोगों के लिए मर मिटने की, उसका मैं ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाऊंगा आने वाले दिनों में। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इस अच्छी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आनंद गुप्ता, बृहन मुंबई डेवलपर एसोसिएशन के विक्रम मेहता और हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जुड़े हुए हैं। रमेश प्रभु जी, केंद्र सरकार के इस तरह के निर्णय के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में क्या प्रगति आ सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर निर्णय ले रहे हैं, जो खास करके गोपाल शेट्टी साहब इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। और जितनी जल्दी जीआर आएगा उस तरफ से अपना हाउसिंग का भी जो प्रगति होगा, डेवलपमेंट भी अच्छे तरह से होगा। हमारे दर्शकों को बताइए कि पर्यावरण मंजूरी क्या है और इसकी जरूरत कब होती है? देखिए, एनवायरमेंट क्लियरेंस आज के तारीख में एक प्री रिक्विजिट है। जहां 20,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर आपका बांधकाम होता है
तो उनको एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना चाहिए, क्योंकि आज आपको पता है कि जो भी बांधकाम होता है उसके साथ ड्रेनेज का आता है, पानी का सुविधा आता है, फिर गार्डन, ट्री कटिंग, बहुत कुछ, रोड, ये सब एनवायरनमेंट को संबंधित है। यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो उसको पानी का सुविधा देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, ड्रेनेज देना, ये सब कामकाज या का लेआउट में प्रोवाइड करना पड़ता है। वो कितना सस्टेनेबल है नहीं है उसका एक इम्पैक्ट स्टडी हो जाता है। उसके बाद वो एनवायरनमेंट कमिटी में जाती है, एनवायरनमेंट कमिटी में उसका प्रेजेंटेशन होता है। ये लंबा चौड़ा प्रावधान है जिसमें लगभग 3 महीने में 4 महीने एक बार नोटिस होती है। इसके लिए मेरा कहने का ये है कि यदि 50,000 का नीचे यदि एनवायरनमेंट क्लियरेंस का जरूरी नहीं पड़ता है तो बहुत सारा प्रोजेक्ट में एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं लगेगा, जिससे काम अच्छे तरह से हो सकता है। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आनंद गुप्ता जी क्या कहेंगे केंद्र सरकार के इस कदम पर? देखिए, यदि इंडस्ट्री की तरफ से मैं बात करूं, बिल्डर्स ऑफ इंडिया की तरफ से मैं बात करूं, तो यदि ये हो रहा है और ऐसा जीआर आ रहा है, जो कि बहुत सालों से इस पर डिस्कशन चालू है लेकिन अभी तक जीआर आया नहीं है, तो यदि ऐसा होने की का निश्चित किया गया है तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए और इजी डूइंग बिजनेस के लिए ये एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बृहन मुंबई डेवलपर एसोसिएशन के विक्रम मेहता जी, आप डेवलपर हैं, आपको क्या परिस्थिति और क्या राहत मिलती नजर आ रही है? आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो भी 20,000 स्क्वायर मीटर से ऊपर के साइज़ के हैं, इन सब प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से एनओसी लगती है। और चूंकि एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, इस एनओसी को महीने लग जाते हैं आने में, और इसकी वजह से बहुत तकलीफ़ें डेवलपर्स को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोजेक्ट जब 6-6, 7-7 महीने डिले हो जाता है तो कस्टमर्स को फेस करना, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को फेस करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ डीलिंग में हर जगह पे तकलीफ़ें हमें फेस करनी पड़ती है। ये इश्यू हमने हमारे माननीय एमपी श्री गोपाल शेट्टी साहब से एज पार्ट ऑफ बीडीए, बृहन मुंबई डेवलपर्स एसोसिएशन, ये हमने एक रिप्रेजेंटेशन उन्हें दिया था इस सब्जेक्ट पे। हमें जान के खुशी हो रही है कि गोपाल शेट्टी साहब ने इसे बहुत सीरियसली और गंभीरता से आगे बढ़ाया है, मिनिस्ट्री में बात की है, और जो हमें सूचना मिल रही है तो ये है कि ये जो 20,000 स्क्वायर मीटर की लिमिट है, इसे 50,000 स्क्वायर मीटर करने में गवर्नमेंट की इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है उन्हें। और ये होने से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो मध्यम साइज़ के हैं, जो टिपिकली स्लम रीडेवलपमेंट में होते 35,000 40,000 स्क्वायर मीटर के साइज़ के जनरल प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस लिमिट के बाहर निकल जाएंगे, और उसकी वजह से इन प्रोजेक्ट्सों को और इन प्रोजेक्ट्स में रहने वाले लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट के पोजेशन, उनके फ्लैट के पोजेशन उन्हें कम से कम 6 महीने पहले ही मिलेंगे अब। और इस बात के लिए बीडीए की तरफ से हम माननीय एमपी गोपाल शेट्टी साहब का तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं। मुंबई और राज्य के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पर्यावरण मंजूरी की मर्यादा 20,000 वर्ग मीटर से 50,000 वर्ग मीटर करने से रियल एस्टेट सेक्टर में बूस्टअप आने के आसार हैं। और हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल महासेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। हाउसिंग से जुड़ी कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मुझे यानी सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।